एक सच्ची घटना। भगवान है या नहीं। महाराज एक गांव में कथा करने गए। वहां उन्हें सज्जन मिले जो बड़े संत स्वभाव के थे। रात में ही उन्हीं के साथ रहना भी हुआ। सुबह हुई जब स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो दोनों बाहर बैठकर विश्राम अवस्था में थे, तभी गांव वालों की भीड़ आनी भी शुरू हो गई। गांव वाले ने कहा, गुरुजी कुछ सत्संग सुनाइए। महाराज ने सज्जन से कहा, आप ही शुरू कीजिए। वह सज्जन कहने लगे कि कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई लक्ष्मी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है। गांव वालों ने कहा, ऐसा थोड़ी है, हमारे पूर्वज मानते हैं भगवान है, हमारा पूरा गांव मानता है। सज्जन ने कहा, 100-200 आदमी मिलकर किसी अनुचित बात को उचित ठहरा दे तो क्या वह बात उचित हो जाएगी? और गलतियां तो पीढ़ी से भी हो जा सकती हैं। अच्छा, उन्होंने उसके पक्ष में तर्क भी तगड़े दिए। कहा, बताओ ईश्वर एक है या अनेक? पूरे गांव वालों ने कहा, एक है। तो वह सज्जन बोले, अच्छा तो चलो आंखें बंद करो, देखते हैं ईश्वर एक है या नहीं, या फिर भी या नहीं। चलो घोड़ा सोचो। सबने वही किया। सबके मन में घोड़े की आकृति एक जैसी ही बनी। फिर वे सज्जन इसी तरह बकरी, हाथी, ऊंट आदि की मन में कल्पना करवाते गए। सबके मन में आकृति एक ही बनी। सबके जवाब एक ही थे। फिर उस सज्जन ने कहा, अच्छा आंखें बंद करो और भगवान को सोचो। अब सबके भगवान अलग अलग, किसी के राम, किसी के हनुमान, किसी के भोले शंकर, किसी के सुदर्शन वाले, किसी के तलवार वाले। सबके जवाब एक नहीं थे। तब उस सज्जन ने कहा, अगर भगवान होता और वह एक होता तो क्या आकृति अलग अलग बनती? अब गांव वाले तो बेचारे भोले जीव एकदम अवाक रह गए। उस सज्जन के पाँव में गिर पड़े कि हमारे जीवन का अंधकार तो आपने ही दूर किया है। हमें ये सुनकर पीड़ा हुई। अब कहें तो क्या कहें। उस नास्तिक सज्जन ने तो सबको निरुत्तर कर दिया। फिर भगवत कृपा से महाराज के मन में विचार आया। उन्होंने कहा, अच्छा अब वह हाथी घोड़ा फिर से सोचना शुरू करो। पहले हाथी सोचने को कहा। सबके हाथी की आकृति एक थी। फिर घोड़ा, फिर बकरी, ऊंट, ऐसे करते करते हमने कहा, अब पिता के बारे में सोचो। सब भुचक्के हो गए। हमने कहा, क्या सबके पिता की आकृति एक बनी है? बोले नहीं। हमने कहा, पिता एक ही है, उसका वात्सल्य एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन सबके पिता के अपने अपने चेहरे हैं, लेकिन पिता का पद तो सबका एक ही समान है। गांव वालों की बुद्धि भगवत कृपा से तुरंत ही ठिकाने आ गई। वह मान गए ईश्वर तो एक ही है और मानने वालों के लिए उनके स्वरूप कोटि कोटि हैं, अनंत हैं। उस दिन के बाद से वह सज्जन मिले नहीं, और मिले तो बोलते ही नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।